दोस्तों, किसी भी देश की सुरक्षा और व्यापार का रास्ता समुद्र से होकर ही गुजरता है। यही कारण है कि दक्षिण चीन सागर से लेकर आर्कटिक महासागर तक दुनिया के लगभग हर क्षेत्र में समुद्र के किसी न किसी हिस्से को लेकर विवाद बना हुआ है। इसी वजह से समुद्र के किनारे बसे देश अपने हितों की रक्षा के लिए मजबूत नौसेना बनाने की कोशिश में जुटे रहते हैं। और ऐसे में आज हम आपको दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली विध्वंसकों यानी डिस्ट्रॉयर्स के बारे में बताएंगे, जो किसी भी शहर को पल भर में खाक कर सकते हैं। तो वीडियो के आखिर तक बने रहें। नंबर 10, टाइप 052C क्लास चाइना। चीन का टाइप 02C क्लास का डिस्ट्रॉयर इस लिस्ट में 10वें स्थान पर है। यह मॉडर्न फेड एरे रडार से लैस चीन का पहला युद्धपोत है। इस क्लास में कुल 6 डिस्ट्रॉयर का निर्माण किया गया है। टाइप 052C क्लास में HHQ-9 लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के लिए 48 सेल वर्टिकल लॉन्च सिस्टम लगाया गया है। इन मिसाइलों की रेंज की बात करें तो इसकी मारक क्षमता 102 किलोमीटर है। इसके अलावा कनस्तर लॉन्चरों में 8YJ-62 एंटीशिप मिसाइलें भी हैं। इन मिसाइलों की मारक क्षमता करीब 228 किलोमीटर की है। नंबर 9, हैरिजन क्लास फ्रांस। दोस्तों, प्रोजेक्ट होराइजन की शुरुआत 1992 में ब्रिटिश, फ्रेंच और इटालियन प्रोजेक्ट के तौर पर हुई थी। इटली में इसे प्रोजेक्ट ओरिजोन के नाम से जाना जाता है। नए डिस्ट्रॉयर को बनाने के लिए 1995 में एक इंटरनेशनल ज्वाइंट वेंचर कंपनी की स्थापना की गई थी। 1999 में यूनाइटेड किंगडम ने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया, जिसके बाद फ्रांस और इटली ने अपने दम पर इस डिस्ट्रॉयर का विकास जारी रखा। साल 2000 में संयुक्त रूप से होराइजन क्लास की 4 जहाजों को बनाने के लिए फ्रांस और इटली के बीच एक डील हुई, जिसके तहत इटली ने एंटीरिया ड्यूरिया और कैयो डुओलियो के नाम से 2 जहाजों को कमीशन किया। वहीं फ्रांस ने फोरबिन और सेविलियर पॉल नाम के होराइजन क्लास के 2 जहाजों को आधिकारिक तौर पर अपनी नौसेना में शामिल किया। अगर इसमें लगने वाले मिसाइल की बात करें तो इसमें एस्टर मिसाइल, जिसकी रेंज 120 किलोमीटर है, साथ ही इसमें 160 और टेसियो नाम की एंटीशिप मिसाइल भी लगी हुई है, जिनकी रेंज 70 किलोमीटर से लेकर 180 किलोमीटर तक है और ये 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर हमला कर सकती है। नंबर 8, डेरिंग क्लास यूनाइटेड किंगडम। डेरिंग क्लास के युद्धपोत को ब्रिटेन, फ्रांस और इटली ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। इस परियोजना के विवादों में घिरने के कारण पहले युद्धपोत HMS डेरिंग को साल 2009 में रॉयल नेवी में शामिल किया गया। इस क्लास के 6 युद्धपोतों का निर्माण किया गया था, जिसमें से आखिरी को 2013 में ब्रिटिश रॉयल नेवी में शामिल किया गया। यह डिस्ट्रॉयर खास तौर पर अपनी एयर डिफेंस क्षमता के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। इसमें प्रिंसिपल एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम लगा हुआ है। इस सिस्टम में 32 एस्ट्रो मिसाइल लगी हुई है, जिनकी रेंज 80 किलोमीटर है, जो 5556 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर हमला करने में सक्षम है। नंबर 7, एकीजुकी क्लास जापान। दोस्तों, जापान के एकीजुकी क्लास के युद्धपोतों को भी दुनिया के सबसे ताकतवर विध्वंसकों में गिना जाता है। इस क्लास की पहली शिप को साल 2014 में जापानी नौसेना में कमीशन किया गया था। एकीजुकी क्लास के युद्धपोतों को ताका नामी क्लास के डिस्ट्रॉयर को अपग्रेड करके बनाया गया है। इस युद्धपोत का मुख्य काम ह्यूगा क्लास और इजुमो क्लास हेलीकॉप्टर कैरियर को एस्कॉर्ट करना और उन्हें समुद्री, हवाई और जमीनी खतरों से बचाना है। एकीजुकी क्लास के विध्वंसकों में स्वदेशी ATECS बैटल मैनेजमेंट सिस्टम लगाया गया है। अगर इसमें लगने वाली मिसाइल की बात करें तो इसमें सी स्पैरो मिसाइल, टाइप 90 एंटीशिप मिसाइल, टाइप 07 वर्टिकल लॉन्च एंटीशिप मिसाइल और टॉर्पीडो भी लगाए गए हैं, जो अपने दुश्मनों और उनके जहाजों को समुद्र की गहराइयों में डुबाने की क्षमता रखते हैं। नंबर 6, कोंगो क्लास जापान। दोस्तों, पिछले 4 दशकों में जापानी नौसेना ने अपना पूरा ध्यान एंटी एयर और एंटी सबमरीन वॉरफेयर पर केंद्रित कर दिया है। अमेरिकी नौसेना के अर्ले बर्ग क्लास के आधार पर कैंगो को बैटलशिप स्टैंडर्ड के बजाय व्यापारिक रूप से बनाया गया है। हालांकि यह अमेरिकी युद्धपोतों की तुलना में थोड़े से ज्यादा बड़े हैं। इसमें एजिक वॉरफेयर सिस्टम का आधुनिक वर्जन लगा हुआ है, जो हथियार, रडार और फायर कंट्रोल सिस्टम को आसानी से नियंत्रित करता है। कोंगो क्लास के युद्धपोतों में मुख्य हथियार 2 MK41 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम है, जिनमें अमेरिका द्वारा
बनाए गए कुल 90 स्टैंडर्ड SM-2MR सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें शामिल है। इस मिसाइल की रेंज 167 किलोमीटर है। साथ ही यह अपने दुश्मनों पर 4290 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला कर सकता है। नंबर 5 एटेगो क्लास जापान। एटेगो क्लास के युद्धपोत जापान के डिस्ट्रॉयर हैं। इन्हें खास तौर पर एंटी एयर वॉरफेयर के लिए डिजाइन किया गया है। वर्तमान में 2 एटेगो क्लास के जहाज जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स में तैनात हैं और 2 और बनाए जा रहे हैं। एटेगो क्लास के डिस्ट्रॉयर में विश्व स्तरीय एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है। इसमें तैनात हथियारों की बात करें तो इसमें अमेरिका और जापान द्वारा बनाया गया सेंसर और फायर कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है। यह युद्धपोत बैलिस्टिक मिसाइलों को भी मार गिराने में सक्षम है। इस युद्धपोत के हथियारों के जखीरे में SM-2MR स्टैंडर्ड मिसाइल, SM-3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल और RUM-139 एक्रो एंटी सबमरीन मिसाइल शामिल है, जो 1200 किलोमीटर की रेंज में 10,866 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करता है। नंबर 4 कोलकाता क्लास इंडिया। दोस्तों, भारतीय नौसेना के कोलकाता क्लास के युद्धपोत को भी दुनिया के सबसे शक्तिशाली विध्वंसकों में से एक माना जाता है। भले ही कोलकाता क्लास के युद्धपोत पश्चिमी या चीनी युद्धपोतों की तरह उन्नत ना हो, लेकिन इनकी ताकत अच्छों के दांत खट्टे कर सकती है। प्रोजेक्ट 5A की शुरुआत 1986 में दिल्ली क्लास के युद्धपोतों को रिप्लेस करने के लिए की गई थी, लेकिन देरी और तकनीकी कमी के होने के कारण पहले कोलकाता क्लास के युद्धपोतों को 2014 में कमीशन किया गया। कोलकाता क्लास में 3 जहाज शामिल हैं। INS कोलकाता, जिसे INS विशाखापट्टनम के नाम से भी जाना जाता है, INS कोच्चि और INS चेन्नई। यह डिस्ट्रॉयर स्वदेशी, रूसी और पश्चिमी सेंसर उपकरण और हथियारों के मिश्रण से लैस है। कोलकाता क्लास का सबसे प्रमुख हथियार ब्रह्मोस परमाणु सक्षम सुपरसोनिक मिसाइल है। ब्राक 8 वरुणास्त्र टॉर्पीडो और RBU-6000 रॉकेट लॉन्चर भी इसमें लगे हुए हैं, जिसका तोड़ किसी भी देश के पास मौजूद नहीं है। नंबर 3 टाइप 05 2D क्लास चाइना। टाइप 05 2D क्लास का डिस्ट्रॉयर दुनिया के सबसे बड़े और सबसे विध्वंसक युद्धपोतों में से एक है। इस युद्धपोत को चाइनीज एजिस के नाम से भी जाना जाता है। चीनी नौसेना के लिए 2 अलग-अलग शिपयार्ड टाइप 05 2D डिस्ट्रॉयर का निर्माण कर रहा है। इस क्लास के पहले युद्धपोत को 2014 में पहली बार तैनात किया गया था। आकार में बड़ा होने के बावजूद इसका रडार का क्रॉस सेक्शन काफी कम है, जिसकी वजह से यह डिस्ट्रॉयर रडार पर कम ही नजर आता है। इसके 32 वर्टिकल लॉन्च सेल कई तरह की मिसाइलों को लॉन्च कर सकते हैं। इसमें शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस के लिए HHQ-10 लॉन्चर को तैनात किया गया है। चीन का दावा है कि यह युद्धपोत मैक 4 की गति से आने वाली एंटी शिप मिसाइलों को भी रोक सकता है। नंबर 2 बर्ग क्लास डिस्ट्रॉयर अमेरिका। आर्ले बर्ग क्लास के युद्धपोत वर्तमान समय में अमेरिकी नौसेना में शामिल सबसे बड़े डिस्ट्रॉयर हैं। आर्ले बर्ग क्लास के युद्धपोतों पर कई तरह के आधुनिक हथियार और सिस्टम को तैनात किया गया है। इस गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को अमेरिकी नौसेना में 1991 में तैनात किया गया था। इस युद्धपोत को खास तौर पर रूसी पनडुब्बियों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया था। अब इसकी तैनाती ज्यादा खतरे वाले इलाकों में एंटी एयर, एंटी सबमरीन, सतह और जमीन से होने वाले हमलों को रोकने के लिए किया जाता है। इस युद्धपोत पर सी एस्पेरो, टॉमहॉक और एसरॉक एंटी सबमरीन मिसाइलें भी तैनात हैं, जिनका मकसद सिर्फ दुश्मनों की तबाही है। नंबर 1 सेजोंग क्लास डिस्ट्रॉयर साउथ कोरिया। दोस्तों, दक्षिण कोरिया का सेजोंग द ग्रेट क्लास विध्वंसक दुनिया का सबसे शक्तिशाली युद्धपोत माना जाता है और इसीलिए आज इस वीडियो में यह युद्धपोत नंबर 1 पर है। इस डिस्ट्रॉयर को समुद्र, जमीन और हवा में किसी भी खतरे से निपटने के लिए बनाया गया है। सेजोंग द ग्रेट क्लास डिस्ट्रॉयर की कीमत $923 मिलियन है। इस युद्ध में लगे हथियार, सेंसर, फायर कंट्रोल, प्रपल्सन समेत सभी सिस्टम पूरी तरह से ऑटोमेटिक हैं। यह युद्धपोत एक समय में 100 से भी अधिक लक्ष्यों को ट्रैक और इंगेज कर सकता है। इसके 3 वर्टिकल लॉन्च सेल में 128 मिसाइलें तैनात की जा सकती है, जिनमें रेड शार्क SM-2 और ब्लू शार्क टॉर्पीडो को भी तैनात किया जा सकता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। वैसे आपको इन सभी डिस्ट्रॉयर में सबसे ज्यादा घातक और सबसे ज्यादा एडवांस डिस्ट्रॉयर कौन सा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।